स्वराज कोचिंग सेंटर सराय सहरसा। मैं गणेश कुमार, डायरेक्टर स्वराज कोचिंग के। विषय हिंदी। बिहार बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1। पहले आप बताइए हिंदी क्या है। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है। हिंदी सबसे पहले एक भाषा है जो हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है एवं राष्ट्रभाषा भी है। अब भाषा इसमें चर्चा हुआ, भाषा क्या होता है। भाषा जो है, भाषा कहने का मतलब हम जो अपने बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं या वो अपने बातों को हमारे सामने रखते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। या अपने एक दूसरे को बातों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर जो प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। अब आया मातृ। मातृ मतलब वह माँ के मुंह से जो भाषा सीखते हैं उसी को मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग ठेठी में बोलते हैं, घरेलू भाषा हो, इसमें भी आता है। प्रथम भाषा होता है मातृभाषा। बच्चा जब जन्म लेते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका वही मातृभाषा होता है। अगर वो अच्छे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं तो उसका मातृभाषा हिंदी होंगे। अगर वो गाँव घर में रहते हैं तो उसका मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होंगे। जो क्या कहते हैं वही मातृभाषा। कभी कभी मातृभाषा हिंदी भी होता है, कभी मातृभाषा इंग्लिश भी होता है। वो यानी परिवेश का भाषा ही मातृभाषा कहलाता है, क्षेत्रीय भाषा ही मातृभाषा कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है माँ के मुंह से जो भाषा हम सीखते हैं उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा ही मेरा हिंदी है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गए हैं। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में भी कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में अनुच्छेद का उल्लेख है। हिंदी भाषा को कब राजभाषा बनाया गया। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा को बनाया गया, यानी दर्जा दिया गया है। अर्थात 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर क्या होगा, 14 सितंबर। अब भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया, भाष शब्द से। अब आता है हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, तो सरप्पा। हिंदी के प्रथम कवित्री कौन थे, तो मीराबाई। अब इसी में आपको भाषा का पूरा, यानी कि इसके आगे जो है आपको बताएंगे हिंदी भाषा का जन्म किस काल में हुआ था, अपभ्रंश काल में। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था, संस्कृत से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सब भाषा का अपना अपना लिपि होता है। जिस तरह हिंदी का देवनागरी लिपि, अंग्रेजी का रोमन लिपि। किस देव भाषा कहा जाता है, यानी किसे देव का भाषा कहा जाता है, यानी भगवान सबको, वो संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, सरप्पा, जो 9वीं सदी के थे। ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है, 12th में और 10th में हिंदी में। हिंदी के प्रथम कवि में कौन कवित्री थे, यानी कवि पुरुष में थे, ये महिला में कवित्री, ये मीराबाई थे। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को। भारत की प्रथम देव भाषा कौन सी है, पाली भाषा है, प्रथम देव भाषा। और इसका जो यहाँ पर देव भाषा कहा जाता है वो संस्कृत भाषा को। उसके बाद अब का पहला चैप्टर शुरू होता है जो 10th और 12th दोनों में हुआ है, वर्ण चैप्टर शुरू होता है। वैसे हिंदी ग्रामर को अब 5 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, चिन्ह विचार, वाक्य विचार, छंद विचार। पहला आता है वर्ण विचार। वर्ण मतलब होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अ, इसको ओ पढ़ता है, ओ नहीं होता है, लेकिन अ पढ़ा जाता है, अ आ। इसे छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चले अ ब लिख दिया, अब इसको हम तोड़ सकते हैं, अ प्लस ब लिख सकते हैं, यानी अब। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम वर्ण कहेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण विचार पहला हुआ। वर्ण अभी हम बताए थे, वर्ण उसको कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं, या वर्ण व मूल ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज होता है, यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। अब ये हम बताए थे, अ का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आ का कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शब्द लिख दिए अ प्लस ब, इसको खंड कर सकते हैं, अ प्लस ब, तो ये वर्ण नहीं हुआ। वर्ण कहेंगे जैसे अ, आ या क, च, ये वर्ण हुआ।
अर्थात वर्ण के अक्षर भी कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, या वर्ण पूछ दे आपको या अक्षर पूछ दे, दोनों एक ही बात हुआ, दोनों का पर्यायवाची है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जैसे अ पढ़ेंगे, इसको ओ नहीं पढ़ते, कितना बच्चा भी पढ़ता है ओ आ नहीं होता, अ यानी इसकी हर्षई पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हर्षौरी। नहीं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 है। पहला आता है ध्वनि वर्ण, दो प्रकार के, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। वो स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं या उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको स्वतंत्र बोली जाती है, जिसे बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, आ, हर्षई, दुर्गाई, हर्षौ, ये सब बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसी जगह पर आप क का उच्चारण कीजिए तो क में आता है क हलन प्लस अ, लास्ट में आता है अ, क लास्ट में आया अ, यानी कि ये व्यंजन हो गया, क वर्ग च वर्ग। नहीं, आप मात्रा दो, यानी स्वर्ण दो तरह से होता है, यानी स्वर्ण वर्ण दो तरह से चलता है, एगो मात्रा के रूप में चलता है। जैसे अ का मात्रा आ की मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ की, जैसे अ का मात्रा नहीं होता, आ की मात्रा होता है। ये आ का मात्रा हो गया, ये हर्षई का मात्रा, ये दीर्घाई का मात्रा, ये हर्षौ की मात्रा, ये दीर्घाऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए का मात्रा, ये ए का मात्रा, ये ए का। इससे कम समय, इससे ज्यादा लगता है ए ओ, इससे ज्यादा लगता है समय। अ कोई मात्रा नहीं है, यानी इसका कोई मात्रा नहीं होता। आ की मात्रा ऐसे होता है सिंबल, जैसे हम लिखते हैं, जैसे कमे लिखते हैं तो ये अ, ये हो गया आ की मात्रा, आ की मात्रा ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब ये है अ की कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि यह व्यंजन वचन होता है, यानी इसको वचन के अंतर्गत रहता है, इसीलिए इसका कोई मात्रा नहीं होता है। अब आया इसी में अनुस्वार, यानी कि यहाँ तक तो सब जानते हैं, इसमें तो अनुस्वार अविसर्ग होता है। तो अनुस्वार और अविसर्ग इसका जो होता है वो ये स्वर वर्ण में नहीं आएगा, ये अनुस्वार और विसर्ग ये दो अलग हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा स्वर्ण वर्णों की संख्या कितने होते हैं, ऑप्शन देगा 11, 12, 13, 15। ऑप्शन आपको मारना है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होते हैं। आप देखिए, जैसे व्यंजन वर्ण, अभी व्यंजन वर्ण की बात करेंगे तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण या उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको बोलने के लिए या उच्चारण के लिए स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। अभी हम बोले क बोलेंगे तो क में भी बताए थे, क का उच्चारण करेंगे तो क हलन प्लस अ, इसका मतलब होता है आधा क हुआ। इसको बोलने के लिए अ बोलना पड़ता है, क च ट, तो ये सब बोलने के लिए सब में अ आता है। यानी जब तक स्वर्ण वर्ण क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण वैसे नहीं बोले सकते हैं हम। अब जैसे कवर्ग होगा, कवर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग, ये 5 गो हुआ। तब फिर चौवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, पवर्ग, तब ये 5 5 5 10 15 20 25, ये 25 को इधर हो गया। उसके बाद आता है व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होते हैं। रुकिए, अंतः अस्त य र ल व ये 4 होते हैं, 1 2 3 4। उष्म व्यंजन ई वे भी 4 होते हैं, तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र अज्ञ स्र ये भी 4 होते हैं। आगत वर्ण यानी र ढ ये 2 होते हैं। तो आपको बताए थे 11 गो होता है स्वर्ण वर्ण, 11 गो ये 2 गो बताए थे अनुस्वार विसर्ग होता है, 25 गो कवर्ग चौवर्ग टवर्ग यानी व्यंजन वर्ग, 4 गो ये 4 गो हो गया आपको अंतः, 4 गो उष्म, 4 गो हो गया फिर क्या कहते हैं संयुक्त, 2 गो हो गया ये आगत वर्ण। टोटल हो गया वर्णों की वर्णमाला, यानी वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं आधुनिक वर्णमाला में। अब आता है समानतः वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। समानतः ऑब्जेक्टिव पूछ देगा समानतः वर्ण कितने होते हैं, तो ऑप्शन रहेगा 2 3 4 1। समानतः वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आइए बात करते हैं स्वर्ण वर्ण किसको कहेंगे। वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः मतलब होता है फ्री, यानी जिसको बेझक बोल सकते हैं, किसी वर्ण की सहायता नहीं ले सकते हैं, जिसको बोलने में हमको किसी वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े। जैसे क बोलते हैं, जैसे अ बोलते हैं, इसको ओ नहीं बोलेंगे अ बोलेंगे, अ बोलेंगे। इसको बोलने के लिए देखिए किसी वर्ण का उच्चारण लेना यानी हेल्प लेना पड़ता है, मदद करना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है। आए बोलते हैं तो इसका किसी वर्ण से नहीं लेना, स्वतः बोलते हैं। हर्षई जैसे इससे ज्यादा समय लगता है अ आ, इसमें ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा हर्षई। जैसे कहते हैं हर्षई, कहते हैं हर्षई दीर्घई,
इससे ज्यादा समय लगता है। हर्षऊ और दीर्घऊ, यानी कि समय का, इसमें दोनों में समय का अंतर है। जब कह देगा हर्षई और दीर्घाई में क्या अंतर है, तो हर्षई में कम, यानी कि इसको उच्चारण के लिए कम समय लगेगा, दीर्घाई के उच्चारण के लिए ज्यादा समय लगेगा। हर्षऊ और दीर्घऊ उसके उच्चारण के लिए ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह री, ए, ओ, इससे ज्यादा समय लगेगा। नोट में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 11। अगर ऑप्शन ऐसे करके पूछेगा अंतः हस्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऑप्शन दे देगा 4, 3, 2, 1। स्वर्ण वर्ण, अब आते हैं स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, जो क्या कहते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्वर्ण वर्ण का हर प्रकार, हर्ष दीर्घ क्या होते हैं उसके बारे में अगली वीडियो हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। इसको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग।